सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि हमारा राम कथा शुरू हो चुकी है, जो कि रामनवमी के दिन शुरुआत हुई थी, जहां से हमने जाना कि अवधपुरी में राम का किस प्रकार जन्म हुआ, उनकी नगरी कैसी थी, उनके कुल के बारे में जाना, दशरथ जी के बारे में जाना, उनके परिवार के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जंगल और जनकपुर वाला टॉपिक भी जाना, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। इसी प्रकार की हमारी उम्मीद है। वहाँ पर हमने जंगल में क्या कुछ उन्होंने सीखा, जाना, किस प्रकार उन्होंने ताड़का को मारा और उस वन को ताड़का के डर से मुक्त किया, और न केवल महर्षि विश्वामित्र का जो है यज्ञ संपन्न करवाया, बल्कि वो उन्होंने जनक महाराज जी की जो प्रतिज्ञा थी शिव धनुष तोड़ने वाले के साथ में उनकी ज्येष्ठ पुत्री सीता जी का विवाह करने के संकल्प को भी पूर्ण किया। उस चीज का भी हमने जो है विस्तार से वर्णन को समझा, जाना। उसके बाद में हमने 2 वरदान वाला टॉपिक को जाना, जिसके अंदर कैकेयी ने जो है दशरथ जी से मंथरा की बातों में आकर 2 ऐसे वचन मांग लिए जिसको आगे जाकर कैकेयी को पछताना पड़ता है। वो 2 वरदान क्या कुछ थे वो भी हमने जाना कि किस प्रकार से कैकेयी जो है एक वरदान से तो अपने भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लेती हैं और दूसरे वरदान से राम के लिए वनवास मांग लेती हैं, और दशरथ जी जो है राम की सौगंध खाकर उनके बंधन, उनके जो है वादा पूर्ण करने के संकल्प में वादे में बंध जाते हैं। लेकिन उनका जो देह है वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा, उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोड़ लेती है। इसी प्रकार से आज आगे का टॉपिक जो है राम का वन गमन होगा, उसको आज हम जानेंगे। तो उससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे जाकर ना केवल चैनल को सब्सक्राइब कर ले बल्कि साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको पसंद आए या लाभप्रद लगे तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के पास में शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी इसी प्रकार की हमारी उचित टिक और अच्छी जानकारियां प्राप्त कर पाएं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राम का वन गमन। यहाँ से शुरुआत कहाँ से होगी कि कोप भवन, जिसमें कैकेयी ने जो मंथरा की बातों में आकर अपने 2 वरदान मांगे थे। थोड़ा पीछे चलते हैं तो पाते हैं कि कैकेयी जब दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, जब भी उन्हें वो साता तो अनर्थ बताते रहे, और तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। और रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो भी मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक भी आपके माथे पर ही होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हो रही थी, उनकी बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सारी रात इसी तरह उनके वाद विवाद में बीत जाती है। अब देखते हैं कि कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी।
अर्थात कोप भवन में क्या हो रहा था, किस प्रकार की घटना हुई, उन कोप भवन की चार दीवारी से बाहर कोई भी इस बात से ज्ञात नहीं था कि अंदर क्या कुछ हो रहा है, उनके बीच में क्या कुछ घटनाएं हुई, क्या कुछ बातचीत हुई। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए सारी रात जो है इसी तरह निकाल चुके थे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। गुरु वशिष्ठ जी की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक जो था, दिन चढ़ते के साथ साथ चहल पहल और भी बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। महामंत्री सुमंतर कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने भी जो है महाराज जी को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंतर को राज भवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज दशरथ जी का आना बाकी रहता था। सुमंतर तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंतर को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार हैं, दीनहीन हैं। सुमंतर का मन बांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्सव में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। सुमंतर ने पूछा, कैसी बात? कैकेयी कहती है कि मैं नहीं जानती। आप अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुलवाइए। दशरथ ने बहुत अक्षुण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंतर के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, कई तरह के संदेह थे, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर बारी बीन थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी, अति मनोहारी थी। सुमंतर को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंतर ने कहा, राजकुमार, महाराज जी ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण जी भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे थे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज जी ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल न पाए। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। असहज सन्नाटा रहा। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताएं माते। कैकेयी कहते हैं कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के खिलाफ है, विरोध में है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक राम का नहीं हो, भरत का हो, और 14 वर्ष का वनवास जो है राम को मिले। महाराज, यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम संयत रहे, शांत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी।
मैं आज ही वन के लिए चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर खुशी छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदहीन कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर शुद्ध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रही। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं है माते, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज्य सिंहासन छीन ले। देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझसे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। इस प्रकार जो है राम कहते हैं कि अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना, मैं वन चला जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, हे प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ शंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माना तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं। अनंतर राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें उनकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। कहा, सीते, वन का जीवन बहुत ही कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता नहीं था कि राम अपने वचन से पलट नहीं सकते। उन्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास था। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां हो रही थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गिली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे,
पर बेबस थे, लाचार थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले अपने पिता दशरथ जी का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कर्रा रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, अक्षुब्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया कि कई अड़ी रही, टस से मस न हुई। राम ने कमरे में प्रवेश किया, कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र राम, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। पुत्र, मुझे बंदी बना लो और राज्य संभालो। यह राज्य सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी प्रकार इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को फिलकल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, ना पशु ना पक्षी, कोई भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, पीछे पीछे सीता, उनसे पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो पड़े थे, रो रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी थे, उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं अपने घर को, ताकि वो सकुशल लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल ना हो गया। रथ देखना बंद ना हुआ तब वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते ही शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच में से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सही नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष के बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गोराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार
अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंतर तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंतर का हाथ में कुछ न देख सुमंतर का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंतर बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंतर की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसे है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंतर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज जी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंतर को पता था कि दशरथ उनके इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन में ऋषि वशिष्ठ ने महामंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, उसके बारे में भरत को अवगत न होने देना है। इसी प्रकार से हमारा वन गमन जो कि आज का हमारा टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अगले सेशन में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है चित्रकूट में भरत। इस तरह से अभी जैसा कि हमने जाना कि राम का वन गमन कैसे होता है, उसी प्रकार से हम चित्रकूट में भरत की क्या कुछ वर्णन किया गया है उसको जानेंगे। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल से जुड़े रहें ताकि और भी राम के बारे में विस्तार से जाना जा सके। और आप अगर अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को देख लें और साथ ही अन्य वीडियो को भी देखना ना भूलें, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं कथा में ही आपके सवालों के जवाब मिल जाए। इस चीज़ के लिए आप खुद भी सहमत होंगे। तो इसी प्रकार की हमारी आशाएं हैं कि आप इस चैनल को अवश्य अन्य लोगों तक भी शेयर करेंगे ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।